ईरान के सिस्टम में इजराइल ने किस कदर घुसपैठ कर रखी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ईरान के कुद्स फोर्स का कमांडर इस्माइल कानी। दरअसल शक है कि नसरुल्लाह के ठिकाने के बारे में इस्माइल कानी ने ही इजराइल को जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर ही रची जांच में इस्माइल कानी रडार पर है। पहले खबर थी कि बैरूत में हुए एक धमाके के बाद इस्माइल कानी लापता है। आशंका जताई जा रही थी कि ही इजराइल हमले में ईरान के टॉप कमांडर इस्माइल कानी भी मारे गए, लेकिन मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में कई सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि इस्माइल कानी जिंदा और सुरक्षित है। ईरान के जांच अधिकारी नसरुल्लाह की मौत के मामले में कानी से पूछताछ कर रहे हैं। दरअसल 27 सितंबर को बेरूत में हुए एक धमाके में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारे गए थे। माना जा रहा है कि नसरुल्लाह के ठिकाने के बारे में इस्राइल को किसी ईरानी जासूस ने जानकारी दी थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि ईरान के टॉप लीडरशिप में एक संभावित इजरायली जासूस है, जिससे हिजबुल्लाह और IRGC की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस्माइल कानी ईरान के टॉप कमांडर में से एक है। जनवरी 2020 में अमेरिका के हमले में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद कानी को कुद्स फोर्स का चीफ बनाया गया था। इससे पहले वो ईरान का काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा था। सुलेमानी की मौत के बाद उन्हें ईरान की सैन्य रणनीति को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स में शक जताया गया है कि कहीं इस्माइल कानी मोसाद के एजेंट तो नहीं है। वहीं इजराइल ने पिछले हफ्ते ही कानी के लापता होने की खबरों को लेकर साफ कर दिया था कि IDF ने कानी को निशाना बनाया गया है, जहाँ इजरायली सेना के सूत्रों के मुताबिक कुद्स फोर्स के चीफ बेरूत में हुए हमलों का टारगेट नहीं थे। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह चीफ की हत्या के बाद इस्माइल कानी लेबनान पहुंचे थे, लेकिन 3 अक्टूबर को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में इसराइली हमले के बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन के मारे जाने का दावा भी किया था।